जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे रहस्यमय निधिवन के बारे में, जहां आज भी श्री राधे कृष्ण भगवान स्वयं आते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पर कई रहस्यमय स्थान हैं। इन्हीं रहस्यमय स्थानों में से एक है निधिवन। यह वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण का बचपन बीता था। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। वे देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र हैं। धार्मिक नगरी वृंदावन में निधिवन एक अत्यंत पवित्र रहस्यमय स्थान है। मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद वे निधिवन परिसर में स्थापित रंगमहल में शयन करते हैं। रंगमहल में आज भी प्रसाद माखन मिश्री प्रतिदिन रखा जाता है। निधिवन का अर्थ, निधि एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है खजाना। वन अर्थात जंगल। स्थानीय लोगों के अनुसार निधिवन को गुरु हरिदास जी ने बसाया था, जिनकी गहरी भक्ति, तपस्या और ध्यान ने भगवान कृष्ण को इस स्थान पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। निधिवन में तुलसी के पौधे हैं। यहाँ तुलसी का हर पौधा जोड़े में है। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण और राधा रास लीला करते हैं तो यह तुलसी के पौधे गोपियां बन जाती हैं और प्रातः होने पर तुलसी के पौधों में परिवर्तित हो जाती हैं। यहाँ लगे वृक्षों की शाखाएं ऊपर की ओर नहीं बल्कि नीचे की ओर बढ़ती हैं। निधिवन के अंदर एक छोटा सा मंदिर है जिसे रंगमहल या राधा रानी का श्रृंगार गृह कहा जाता है। लोक कथाओं के अनुसार कृष्ण भगवान हर रात यहाँ आते हैं और राधा जी को अपने हाथों से सजाते हैं और उनका श्रृंगार करते हैं। यहाँ रखे चंदन के पलंग को 7 बजे से पहले सजा दिया जाता है। पलंग के पास एक लोटा जल, राधा जी के श्रृंगार का सामान और दातून संग पान रख दिया जाता है। सुबह 5 बजे जब रंगमहल का दरवाजा खोला जाता है तो बिस्तर अस्त व्यस्त, लोटे का पानी खाली, दातून चबाई हुई और पान खाया हुआ मिलता है। रंगमहल में भक्त केवल श्रृंगार का सामान ही चढ़ाते हैं और प्रसाद के रूप में उन्हें श्रृंगार का सामान ही मिलता है। निधिवन में स्थित विशाखा कुंड के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान ने श्री कृष्ण सखियों के साथ रास लीला रचा रहे थे तभी गोपियों में से एक सखी विशाखा को प्यास लगी। कृष्ण भगवान ने अपनी बांसुरी से एक छेद खोदा जो पानी से भर गया, जिससे पानी पीकर विशाखा ने अपनी प्यास बुझाई। तब से इस कुंड का नाम विशाखा कुंड पड़ा। यहाँ के लोगों का कहना है कि देवी राधा ने जब यहाँ महसूस किया कि कन्हैया हमेशा बंसी या बांसुरी ही बजाते रहते हैं और उनकी ओर ध्यान नहीं देते, तो श्री राधा जी ने उनकी बांसुरी चुरा ली। ऐसा कहा जाता है कि संगीत के स्वामी श्री हरिदास जी महाराज निधिवन में भक्ति गीत गाते थे, जिसमें वे इतने खो जाते थे कि उन्हें अपने तन मन की कोई सुध नहीं रहती थी। बांके बिहारी जी ने उनके भक्ति संगीत से प्रसन्न होकर उन्हें स्वप्न में कहा कि वह इस स्थान पर निवास करेंगे। जो लोग निधिवन के आसपास रहते हैं उनके घरों में बगीचे के किनारे खिड़कियां नहीं होती हैं, जिससे वे बगीचे के अंदर का नजारा नहीं देख पाते। वास्तव में निधिवन के आसपास के मकानों में खिड़कियां नहीं हैं और अगर किसी मकान में खिड़की है तो वे 7 बजे मंदिर की आरती के साथ ही बंद कर देते हैं। कोई भी खिड़कियों से निधिवन की ओर नहीं देखता। शाम को 5 बजे मंदिर बंद हो जाता है, जिसके बाद किसी को भी पवित्र कुंज या मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है। जंगल जो पक्षियों, बंदरों की चहचहाहट से पूरे दिन चहकता रहता है और रात में एक भयानक सन्नाटे में बदल जाता है। यह माना जाता है कि जैसे ही रात होती है भगवान कृष्ण रास लीला के लिए वन में आते हैं। सूर्यास्त के समय मंदिर परिसर का दरवाजा बंद रहता है और सभी लोग मंदिर से बाहर निकल जाते हैं। जो भी रात में मंदिर में रहने का प्रयास करता है वह दृष्टि
सुनने और बोलने की क्षमता खो देता है। लगभग 10 साल पहले एक कृष्ण भक्त रासलीला देखने के लिए निधि वन में छिप गया था। जब अगली सुबह गेट खोला गया तो वह बेहोश अवस्था में पाया गया। उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया था। दोस्तों, यदि आपको निधि वन से संबंधित यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी पर श्री ठाकुर जी और श्री राधा रानी की कृपा बनी रहे। बोली श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा श्याम की जय।